मौत का देवता एक बुजुर्ग औरत की आत्मा लेने आया था, लेकिन दरवाजे के बाहर झांकी एक छोटी सी लड़की ने यह सब देख लिया। जैसे ही बुजुर्ग औरत दरवाजे से गुजरी, उसके पीछे की जीवन रेखा भी गायब हो गई। अचानक मौत का देवता पीछे मुड़ा और उसने उस छोटी लड़की को दरवाजे के पास झुकते हुए देखा। फिर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाते ही लड़की उलझन में कमरे के अंदर दौड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। अचानक उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। वह भागती हुई बाहर गई यह देखने की क्या हुआ। पता चला कि डॉक्टर आईसीयू की ओर भाग रहे थे। यह देखकर लड़की भी उनके पीछे कमरे के अंदर चली गई। फिर अचानक कमरे के अंदर एक तेज रोशनी फैली। वही मौत का देवता फिर से दिखाई दिया। वह उस मरीज की आत्मा लेने आया था। जब वह जाने ही वाला था तभी लड़की ने उसे रोक लिया। लड़की ने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ उस दरवाजे के पार जा सकती हूँ? कुछ पल की चुप्पी के बाद मौत के देवता ने सिर हिलाया और हामी भर दी। जैसे ही लड़की उस दरवाजे से अंदर जाने लगी, उसे अचानक पीछे से किसी ने खींच लिया। वह उसकी अपनी जीवन रेखा थी। असल में वह लड़की बहुत बीमार थी। वह कई महीनों से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, जहाँ मशीनें उसे जिंदा रखे हुए थी। उसकी माँ हर दिन उसके पास रहती, कभी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। बिस्तर के पास रखी रिपोर्ट को देखकर माँ बेबस होकर रोने लगी। वह अपनी छोटी बच्ची को इतनी कम उम्र में खोना नहीं चाहती थी। दिल टूट जाने पर लड़की अपनी माँ के पास गई। माँ के रोने की आवाज सुनकर लड़की को बहुत दुख हुआ। ये सब देखकर मौत का देवता धीरे धीरे माँ के पास आया और उसकी आत्मा को भी बुलाया। मौत के देवता को देखकर माँ डर गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसके सामने उसकी प्यारी बेटी थी। माँ ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ और उसे कसकर गले लगा लिया। अपनी माँ को खुश करने के लिए लड़की ने उसे अपना पसंदीदा टेडी बियर दिया, ताकि जब वह न रहे तो यह खिलौना माँ का साथ दे सके। जब माँ होश में आई और उसने वह टेडी बियर देखा तो उसके आंसू रुक नहीं पाए। लड़की ने अपनी माँ की ओर आखिरी बार देखा। वह जाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने मौत के देवता का हाथ थामा और हमेशा के लिए चली गई।